गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो आज हम करेंगे। यहाँ पर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है आपका, उसमें वृत्त से ही संबंधित क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। देखिए, आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास अगर दे रखा हो तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों से पहले ही वाकिफ होना पड़ेगा। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, हम सबने पढ़ रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर उसकी r त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। यदि ये वृत्त है और उसकी त्रिज्या है r, तो हम उसका क्षेत्रफल जो है इस फार्मूले से निकालते हैं, पाई r स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास पहला क्वेश्चन ये बनता है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। अगर r आपको कुछ और नंबर दे रखा है, जैसे नॉर्मली हम स्मॉल r लेते हैं, अगर r चेंज है तो ये ज़रूर आप ध्यान देंगे कि r क्या है आपका। r यहाँ पर कैपिटल R है, तो देखिए ये है 2 पाई r स्क्वायर। ये नहीं हो सकता आपका क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे क्षेत्रफल में 2 तो होता ही नहीं, पाई r स्क्वायर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। पाई r की पावर 3। एक और बात ध्यान रखना, हमेशा जो क्षेत्रफल मिलेगा वो आपको स्क्वायर में मिलेगा, उसकी पावर 2 मिलेगी, 3 कभी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, पाई r स्क्वायर, पाई r वही होनी चाहिए जो आपको दे रखी है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, पाई r स्क्वायर बाय 2। आप जानेंगे ये क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का हाफ का रखा है, इसका मतलब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। अगर हम वृत्त के 2 भाग कर दें तो 2 अर्धवृत्त बनते हैं, तो प्रत्येक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बटे 2। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। परिमाप, देखिए परिमाप वर्ड जो है वो परिधि, दोनों सेम चीज है। वृत्त का परिमाप बोल दें, वृत्त की परिधि बोल दें, घेरा बोल दें, सभी एक ही चीज है। वृत्त का परिमाप मतलब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, मतलब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें और फिर घूम के वापस यहीं आ जाएं, तो ये वृत्त का परिमाप होगा, वृत्त की परिधि होगी। परि का मतलब चारों ओर, और माप मतलब चारों ओर का माप। देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त का परिमाप जो है, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला जो है वो होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। अब आप इनमें से देखेंगे 2 पाई r कौन सा है, ये पाई r है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखिए, ये मिल गया आपको 2 पाई r, और 2 पाई r स्क्वायर भी कहीं लिखा मिले तो वो नहीं हो सकता परिमाप। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर तो क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की टर्म्स जरूर देंगे एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि, उसमें r की पावर कितनी होती है, 1 होती है, और क्षेत्रफल में हमेशा आपको स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि व उसका क्षेत्रफल बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या आपने बतानी है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखिए, इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है कि वृत्त की परिधि यानी वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल बराबर है। आपको कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं पता है, सिर्फ ये पता है उसकी परिधि और उसका क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब हमें परिधि और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा, हम उन दोनों को बराबर रख देंगे और वहां से r की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, ये वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r, इसको मैंने किसके इक्वल रख दिया, क्षेत्रफल के, पाई r स्क्वायर के। देखिए, आपको निकालनी है त्रिज्या, यानी आपको निकालनी है r। आप एक r यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी सबको इसके डिवाइड में ले आइए। 2 पाई r और नीचे क्या आ जाएगा, एक तो पाई यहाँ से आएगा, r यहाँ पर पावर 2 है, तो एक r आप नीचे ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ से r कितना बच गया, 2 बच गया बच्चों। तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 मात्रक। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या बतानी है यदि उसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, कुछ भी होगा व्यास,
हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से पास होने वाली, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली हर रेखा वृत्त का व्यास बन जाती है। तो त्रिज्या तो हमारी यहाँ से यहाँ तक होती है, इसका मतलब ये तो डबल हो गई, इधर भी आर इधर भी आर। इसका मतलब त्रिज्या को अगर 2 से गुणा कर दे, दुगना कर दे, तो वो उसका व्यास बन जाता है। इसका मतलब अगर आपको कहीं व्यास दे रखा है, त्रिज्या आपसे पूछी है, तो आप क्या करेंगे? व्यास बटे 2। इसका मतलब इस जो क्वेश्चन है इसमें त्रिज्या आपको बतानी है, व्यास आपको 14 गिवन है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 14/2, 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की परिधि बताइए जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ व्यास दे दिया और क्या पूछा है? परिधि पूछी है। परिधि का फॉर्मूला कितना होता है? 2πr, और आपको r ना दे करके क्या दे दिया? व्यास दे दिया। तो व्यास जो है उससे हम r जब निकालेंगे तो क्या कर देंगे? व्यास बटे में 2। देखिए 2πr, ये आपका परिधि का फॉर्मूला है। r आपको पता नहीं, आपको व्यास पता है, तो r कैसे निकलती है? व्यास बटे में 2, यानी कि यहाँ कर देंगे 2 पाई। अगर आपको 22/7 दे रखी है तो 22/7 रख दीजिए, और r का मान जो है वो कितना है? 21/2। 2 से 2 यहाँ कट गया, तो ये कितना आ गया? 21 पाई। इसका मतलब ये जो वृत्त की परिधि है उसका व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 21 पाई सेंटीमीटर, ये उसकी परिधि होगी। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है πr²। r आपको गिवन है सीधी सीधी 6 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में रख दीजिए पाई, r की जगह हम 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर, 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ है 36 सेंटीमीटर, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन, ये है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, है तो ये भी 36 पाई, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन होगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो वृत्त के त्रिज्यखंड से बनते हैं। देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड होता क्या है और वो बनता कैसे है। कोई भी आपको यदि वृत्त दे रखा है और उसकी त्रिज्या r है और उसका केंद्र जो है वो AO है, तो आपको जो त्रिज्या r है उसने जो भी A और B, यानी कि r जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चली, तो उसने जो भी क्षेत्रफल रचा, जो भी उसका रचित क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। जैसे कि आप मान लीजिए, आपने बहुत बार घर में भी देखा है कि जब केक को लाया जाता है तो केक को इस तरह से काटा जाता है, इस तरह से पीसेस में। ये जो पीस है, ये जो पीस उसका निकला है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है बच्चों, और जो बच जाएगा वो क्या बनेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी इस पीस को आप क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या बनेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या बनता है? θ/360 डिग्री गुणा में πr²। ये जो थीटा है वो ये कोण है जो आपकी त्रिज्या ने यहाँ पर बनाया है। ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण है वो थीटा है। थीटा आपको गिवन होगा, आर भी आपको दे रखा होगा, आपने सिर्फ मान रखने हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, θ/360 डिग्री गुणा में πr²। यानी वृत्त के क्षेत्रफल को यदि आप θ/360 से गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब ये ए से लेकर बी तक जो भी डिस्टेंस है, जो भी ये चाप है, इसकी लंबाई कितनी है, अगर ये आपको पूछ रखा है। क्योंकि ये जो लंबाई है ये किससे संबंधित है? ये वृत्त की परिधि से संबंधित है, इसीलिए चाप की लंबाई का क्षेत्रफल होगा 2πr गुणा में θ/360 डिग्री। इसका मतलब चाप की लंबाई का क्षेत्रफल
थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। देखिए बस आपको बहुत ही आसान है फॉर्मूले याद करने। आपको क्या याद करना है, क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त के क्षेत्रफल को थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। चाप की लंबाई पूछे तो वृत्त की परिधि को थीटा बटे 360 से गुणा कर दो। देखो अब जो क्वेश्चन आपका बनता है इसमें से, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 60 डिग्री का है। यानी थीटा आपको सीधे सीधे 60 डिग्री दे दिया और आर आपको कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, पाई को पाई रखेंगे जब तक ना दे रखा हो पाई का मान। आर की वैल्यू जो है वो आपका है 6 और उसका स्क्वायर आपको करना है, यानी 6 को 2 बार लिखना है। देखिए यहाँ 0 से 0 कट, 6 6 जा 36, एक 6 कट हो गया तो आंसर आ गया 6 पाई। पाई को अगर आप 22/7 यहाँ रखते हैं तो उत्तर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का चतुर्थांश, अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं कहा कि त्रिज्यखंड का निकालो, वृत्तखंड का निकालो, आपको सीधा कह दिया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। देखिए चतुर्थांश जो है वो खुद में जो है 2 वर्ड है, चतुर्थ प्लस अंश, यानी चौथा हिस्सा, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा। वृत्त का चौथा हिस्सा मतलब जैसे ये वृत्त है आपका पूरा कंप्लीट, और अगर उसको 4 भागों में बांट दो तो इन्होंने एक हिस्से का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। वृत्त का ये हर एक हिस्सा जो है त्रिज्यखंड बना रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए त्रिज्यखंड यहाँ बन रहा है। कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। आर जो है जो आपको दे रखी होगी त्रिज्या यहाँ पर 6 दे रखी है, ये 6 हो गई। इसका मतलब आर तो आपको पहले से गिवन थी, आपको थीटा और आर चाहिए है, आप सब कुछ बता सकते हो क्षेत्रफल। इसमें आपको आर तो दे दी लेकिन थीटा नहीं दिया था, तो थीटा हमने देखा चतुर्थांश जो है वो किस तरह से बनते हैं, तो आर आपको सीधा सीधा मिल गया 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका मतलब थीटा आपका 90 डिग्री, आर आपका 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में अगर आप रखेंगे तो 90/360 डिग्री गुणा में पाई, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, ये कैंसिल हो गया, 6 36 ये कैंसिल हो गया। देखिए एक 6 ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास 9 पाई। आप जरा ध्यान दें, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, यानी अगर आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग कर देंगे तो भी तो चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल आएगा। इसका मतलब अगर आप पाई आर स्क्वायर बाय 4 करते हैं तो वो भी कितना आएगा, 9 पाई के बराबर आएगा। देखिए पाई को अगर आप पाई रखें, आर को आप क्या रखेंगे यहाँ पर 6 गुणा 6 डिवाइड बाय 4। देखिए यहाँ से 90 और ये कट गया 6 6। देखिए यहाँ काट दीजिए, 2 3 2 3 3 तिया 9 पाई। ये देखो सेम आया बिल्कुल। इसका मतलब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोले तो आप थीटा को 90 लेकर भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा कर देंगे यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर देंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बताइए जिसमें कोण जो है वो P डिग्री है, यानी चाप की लंबाई आपसे पूछी है। थीटा आपको कितना दे रखा है, P डिग्री, मतलब P डिग्री डिवाइड बाय 360 गुणा में चाप की लंबाई पूछी है। चाप की लंबाई में क्या आएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर कितना आपको दे रखा है, आर तो आर ही दे रखा है, तो ये आपका कितना बन गया। अगर आप इस 2 को यहाँ से काटें तो ये बनेगा P डिग्री डिवाइड बाय 180 डिग्री गुणा में पाई आर। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, सही ऑप्शन पे आपने टिक करना है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक और बात है यहाँ पर वृत्त के लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की। वृत्तखंड मतलब वृत्त का हिस्सा, यानी कि जो त्रिज्यखंड होता है, ये पूरा आपका त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में से अगर मैं त्रिभुज को हटा दूं, ये जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज को अगर हम हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये वृत्त का हिस्सा नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? इस पूरे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल आपको बताना है तो आप करेंगे त्रिभुज, जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर दीर्घ वृत्तखंड का बताना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का माइनस कर देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है या पूछ रखा है, आपने बता दिया, और दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछ लिया, तो आप इसमें भी यही करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।